हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट ने कैसे काम किया। आज मार्केट ने काम किया, देखिए जैसे ओपन होते ही मार्केट ने इन बायर को टारगेट कर दिया नीचे की ओर। जैसे आप देख सकते हैं, जो बायर आए थे ब्रेकआउट को देख के इन बायर को टारगेट करते हुए सीधे सीधे नीचे आ गया और ये जो 25,500 है उसका ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, 25,500 का ब्रेक डाउन कर दिया। सेंसेक्स ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मेजर सेटअप ये बनाया है। सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स ने अपना फर्स्ट कैंडल का जो क्या है ब्रेक डाउन कर दिया था। फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन किया है सेंसेक्स ने, बट यहाँ क्या किया PSY लेवल में के आते आते ये जो PSY लेवल है इसका सेंसेक्स का, वहाँ आते आते ये रुक गया था। मतलब PSY लेवल के ऊपर में ही रुका था। तो मेजर सेटअप तो PSY लेवल है। फर्स्ट कैंडल भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है बट इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। वहीं आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अपना जो ये रेंज बनाया है, तो ये जो रेंज बना है उसका पूरा यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। सॉरी, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, तो दो इंडेक्स ने, निफ्टी और इसने अपने रेंज का ब्रेक डाउन किया था बट PSY लेवल के ऊपर ही था, बट ब्रेक डाउन इस रेंज का कर दिया था। तो इसको देख के, जब इस रेंज साइडवेज रेंज को देख के ब्रेक डाउन होता है तो बायर आते हैं, सॉरी सेलर आते हैं, पुट बायर। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो गया था। इसमें निफ्टी में भी 25,500 का हो गया था। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि ना ये फर्स्ट कैंडल का भी सेंसेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मैं सोची तीनों ने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो एक को कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए था। बट अगर मेजर इसमें देखा जाए, आप मेजर हंटिंग में, तो ये PSY लेवल के पास में सपोर्ट ले रहा था। अब अगर आप देखें, इसने फर्स्ट कैंडल को आज नहीं फॉलो किया, मतलब नहीं अपने उसमें लाया। तो इसने क्या किया, 83,500 का देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, तो ये 83,500 के सपोर्ट में आ गया था और इन दोनों ने तो ब्रेक डाउन कर ही दिया था। और ऐसे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने 57 सपोर्ट में था, लेकिन निफ्टी ने अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया था। तो मेरा मेजर व्यू यही बना कि देखिए कल के बायर को भी निकाल ही चुका था, ये जो आए थे बायर उसको निकाल चुका था एक रिट्रेसमेंट के साथ, और ये जो उसका सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ चुका था। तो यहाँ पे पुट की एंट्री तो बन ही नहीं रही थी, कॉल की ही एंट्री बनती। तो हाँ, बट जो ये सेंसेक्स का जो फर्स्ट कैंडल है उसका ब्रेक डाउन हुआ, मतलब ये तीनों इंडेक्स ने किसी ना, इसका जो फर्स्ट खुलते ही जो फर्स्ट सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन किया। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बट ठीक है, 83,500 का तो सपोर्ट लेते दिख रहा था। तो फिर मैं एक एंट्री बनाई थी यहाँ निफ्टी में। ठीक है, और उसका टारगेट ज़्यादा मैंने नहीं रखा था, सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट तक ही रखा था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था कि बाइंग में चला जाएगा मार्केट। तो ये क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का और ये फर्स्ट कैंडल का भी, मतलब क्लोजिंग प्राइस और फर्स्ट कैंडल तो पास में ही है, तो यहाँ कहीं मैं निकली थी और मेरे को प्रीमियम में ज़्यादा नहीं 30 पॉइंट ही मिले हैं। निफ्टी में वैसे भी प्रीमियम इतना गला दिया था, 60 रुपये का तो एट द मनी चल रहा है अभी आज। तो ये था व्यू। और वैसे अगर सॉरी इसमें जाते, सेंसेक्स में जाते, तो वही सेम यहाँ अगर आपकी एंट्री बनी होती निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है उसको देख के, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप निकल सकते थे। तो ये भी वही 100 प्लस गया है, 120 प्लस यहाँ, और यहाँ तक आते आते अगर रुके रहते इस रेंज को देख के भी तो 130 मतलब 130 प्लस गया है। और निफ्टी बैंक में तो आप देख ही रहे हैं, निफ्टी बैंक में आपके 200 के लेवल तक जा सकते थे अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई थी। तो 200 का लेवल यहाँ पर है, जैसे देख लीजिए। सॉरी, मेरा थोड़ा सा पेन का इश्यू है। ये 200 का लेवल यही है, तो यहीं तक की आपकी क्या बोलते हैं वो रहना था, पोजीशन क्लोज हो जाना था, क्योंकि एक लेवल के पास अगर नीचे से जा रहा है तो एक लेवल आते आते वो ब्रेकआउट करते तक आपको निकल जाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब यहाँ पर पुट, वैसे तो मेरे को डाउन साइड का कोई व्यू नहीं था, बट फिर भी मैं मार्केट को देख रही थी, तो एक व्यू मेरा यहाँ बना एसएल हंटिंग का ही, जिसमें निफ्टी ने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे 25,546 के करीब रेजिस्टेंस लिया था, और इसी समय ये दोनों सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो 200 का ऑलरेडी ब्रेकआउट कर ही चुका था यहाँ पे कहीं पे, और ब्रेकआउट करके ऊपर ही था, मतलब ये ब्रेकआउट में ही था। और सेंसेक्स भी ना अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था यहाँ कहीं,
मैं बताते बताते मेरे को ओपन करते, जैसे ये यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया था तो अपनी कॉल की एंट्री निकल जाती, लेकिन जैसे मैं मार्केट को देख रही थी तो यहाँ पे अपना जो ये वाला हाई था उसका भी ब्रेकआउट हो गया था, मतलब इसने तो ब्रेकआउट कर ही दिया था और उसने लिया था रजिस्टर। तो ये तो ब्रेकआउट में कितना भी गया, लेकिन एक उस जब हम रिटर्न के लिए तभी आते हैं जब एक रजिस्टेंस ले। तो जब निफ्टी ने रजिस्टेंस लिया तब मैंने एक ट्राई किया था पुट में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी व्यू था कि ये जो तीनों लेवल ने अपना पहला कैंडल का मतलब तीनों लेवल ने अपना फर्स्ट जो सपोर्ट है उसका ब्रेक डाउन किया है। तो ये मेरे माइंड में था कि इसने अगर ब्रेक डाउन किया है फर्स्ट कैंडल का, तो शायद अगर तीनों ने ब्रेक डाउन किया, मतलब उसने भी अपना एक सपोर्ट की जगह को ब्रेक डाउन किया था बैंक निफ्टी ने, और इसने फर्स्ट कैंडल ने, और निफ्टी ने तो अपना, तो मे भी मार्केट आज नीचे आ जाए, क्लोज करे नीचे। तो इस वजह से मैं ना पुट में एक ट्राई मारी थी यहाँ पे निफ्टी में ही, और मैंने यहीं कहीं एंट्री की थी जब रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मतलब यहाँ पे आपको बताती हूँ, पहले तो डिलीट करती हूँ। ये यहाँ पर मेरा एंट्री था जब यहाँ रेजिस्टेंस आया था, तो बट इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं मिला, 15 ही पॉइंट गया था। फिर ये यहाँ तक के लिए रुकी थी, पर मेरा जो एसएल था वो 2-3 पॉइंट का था, वो नहीं हिट हुआ। तो फिर मैं यहाँ तक के लिए गई जब 25,500 का ब्रेक डाउन हुआ था, तो इसमें भी मेरे को 22 पॉइंट ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं दिया यहाँ तक ब्रेक डाउन किया तो जब मेरी एंट्री थी। तो इस तरह से मैंने पुट के लिए ट्राई किया। फिर जब ये रिवर्स हुआ ना, ब्रेक डाउन हुआ, तब ये इतना बड़ा रिवर्स हुआ तो मुझे नहीं लगा कि आज के मार्केट को देख के कि ये पूरा इस मतलब जो जितना भी ब्रेक डाउन कर दिए हैं लोग उसके नीचे आएगा। तो फिर मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया। और आज के फिर जब ये ऊपर गया, जब ये ब्रेक डाउन करने के बाद फिर ऊपर गया, तो लास्ट में क्या किया बैंक निफ्टी ने, ये क्लोजिंग प्राइस का मेरा एक सेटअप ये भी है कि अगर तीनों इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे उस दिन, ठीक है, तो वो मार्केट ना क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज होता है, जब ऊपर तो जाता ही है। तो ये ब्रेकआउट कर दिए थे यहीं कहीं, मैं आपको दिखाऊं तो, क्योंकि वो जो तो ठीक था मेरा व्यू कि तीनों इंडेक्स ने कहीं ब्रेक डाउन किया तो नीचे जाएगा, लेकिन ये जो क्लोजिंग प्राइस वाला है वो कुछ ज़्यादा ही काम करता है। तो यहाँ कहीं मेरा, मैं लाइन से ही बताती हूँ, ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट कर दिया था यहीं पे, ये वाला जो कैंडल है वहाँ पर, अगर अच्छे से आप देखोगे तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो गया था। तो फिर मेरा उन लोगों ने, निफ्टी और सेंसेक्स ने तो पहले ही कर चुका था, जो कॉल की पोजीशन थी उसमें टारगेट ही क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट तक था। इसी का मैं वेट कर रही थी कि ये अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करे तो मतलब मार्केट आज नीचे ज़्यादा नहीं आएगा। ये एक बार तो इसे क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट करने तीनों इंडेक्स जाएगा या फिर ऊपर ही क्लोज करेगा, इसलिए मैं और ज़्यादा फुट की पोजीशन में नहीं बैठी। तो इस टाइप से काम करता है। मे भी हो सकता है कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन किसी हद तक गलत भी हो जाए, लेकिन मेरे को ये रोज़ रोज़ ऑब्ज़र्व करने मिलता है, मतलब आए दिन। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बोल लेती हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे और कभी इस टाइप का सेटअप बने तो थोड़ा सा ट्राई किया जाए। तो चलिए, थैंक यू।